रखी और इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य ये है कि भीलवाड़ा जिले में 40 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को टिकट नहीं दिया है, जबकि 40 सालों से हमारे साड़ा में जाट समाज को टिकट मिलता आ रहा है। और हमारे मेवाड़ में भी एक भी टिकट जाट समाज को नहीं दिया गया, जबकि मेवाड़ की 28 सीटों में से 16 सीटों पर हमारे जाट हैं। जाट अपना प्रभाव रखते हैं और पहले भी आज़ादी के बाद से लेकर आज दिन तक हमारे 11 विधायक यहाँ मेवाड़ से रह चुके हैं जाट समाज के। फिर भी इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक ही टिकट नहीं दिया, जिससे हमारे जाट समाज में भारी आक्रोश है। हमारा जाट समाज का तो यहाँ तक कहना है कि साड़ा का भी नहीं, आप भीलवाड़ा जिले से कहीं भी हमारे जाट समाज को टिकट दे देते तो हम संतुष्ट थे। जाट समाज का आप भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, इसीलिए आज हम हमारे डॉक्टर बलराम जी चौधरी साहब, रूपलाल जी जाट साहब, मधुपुर जी और समाज रतन जी सभी विराजमान हैं। आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 29 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं। 29 तारीख तक वो टिकटों पर पुनः विचार करें और पुनः विचार करके एक जाट को टिकट देवे या आने वाले समय में भीलवाड़ा जिले का सांसद जाट हो, ऐसा हमारे को आश्वासन देवे, तभी जाके हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अगर ऐसा साथ आश्वासन हमारे को नहीं मिला तो हम 29 तारीख के बाद 1 तारीख को वापस जाट समाज की बड़ी मीटिंग रखेंगे और समाज के जो पंच लोग जैसा निर्णय लेंगे वैसा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा व्यवहार करेंगे। और आगे के लिए रूपलाल जी आप बताओ। रूप जी में क्या करोगे? नेट के लिए खड़े हो गए, क्या होगा बोलो। नेट के लिए जाओगे फिर क्या रहेगा? हाँ, पार्टी नहीं देती टिकट, क्या करोगे आप? बोलो ना यार, बेबाक आवाज बोलो ना। खड़े होंगे, नेशनल मीडिया है तो खबर। आज भीलवाड़ा जिले में चुनिंदा समाज के लोगों को इकट्ठा कर जाट समाज में जागृति का काम किया। जाट समाज हनुमान जैसे होते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। और आज हनुमान जी की जागृति जाट समाज से हुई है। पिछले 46 वर्ष से साड़ा विधानसभा में जाट को टिकट दिया जा रहा है। चाहे हारे या जीते, पार्टी हमेशा हर समाज को साथ लेकर चलती है। पर साड़ा विधानसभा में ये घोर अन्याय कर पार्टी ने दिखा दिया हमें किसी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है और जाट का टिकट काटा है। ये जाटों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और जैसा कि जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस मेवाड़ की 16 विधानसभाओं में जाटों का प्रतिनिधित्व चलता है। जिधर जाट झुकता है उधर वहाँ का विधायक जीतता है। हम ये नहीं चाहते कि जो जाट भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ वापस इधर उधर जाए। समय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान इसको सोचे, पुनर्विचार करे और किसी भी जाट को कहीं से भी विधायक के चुनाव लड़ने की इजाजत दे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी जाट जिले में रहते हैं वो उसके साथ चलेंगे। अन्यथा आने वाला जो समय होगा उसमें समाज जो निर्णय करेगा उधर ये जाट समाज जाएगा। यही मेरा कहना आपको। साड़ा में 22 को टिकट दिया और आप एक खजूरिया शाम की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी आप मौजूद थे। अब क्या निर्णय लेगा आप? पार्टी प्रत्याशी के साथ में खजूरिया शाम की जो विधायक हमारे वहाँ भेजे पार्टी ने, या तो वो पार्टी के विधायक नहीं थे या उनको आकर खजूरिया शाम को सौगन विधायकों को नहीं खिलाना चाहिए था। मैं उस विधायक को सौगन खाने के लिए मैं खुद जाने वाला नहीं था, पर कार्यकर्ताओं ने कहा रूप जी अगर आप सौगन खाने नहीं जाओगे लोग आपके लिए गलत सोचेंगे। मैं उस सौगन के शपथ में गया। वहाँ लादूलाल जी पीतलिया को उन विधायकों ने, जो विधानसभा का प्रभारी, उसने बुलाया तुम यहाँ और साथ में सौगन खाओ। विधायक पीतलिया जी उसमें नहीं आए और फिर जो 21 विधायक के प्रत्याशी थे उनका निर्णय था इस 21 में से जिसी को भी टिकट देंगे हम उसके साथ रहेंगे और टिकट नहीं देंगे और पीतलिया जी को अगर टिकट दिया तो खजूरिया शाम की सौगन है उसको हराएंगे। अगर उस पर निर्णय नहीं होता है तो मैं मेरी तरफ से आपको यही कहूंगा कि मैं कहीं प्रचार प्रसार में घर से बाहर नहीं जाऊंगा। जनता जाने, जनता उनको जवाब दे। हमारा आज जो है जाट समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए सारे, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इतने बड़े समाज की अनदेखी की है उसके विरोध के फलस्वरूप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
लोकतंत्र में विरोध दर्ज करवाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हमने सबने एक ज्ञापन तैयार किया है, जो हम जिला संगठन को भी देंगे, प्रदेश संगठन को भी देंगे और केंद्रीय नेतृत्व को भी देंगे। दूसरा सबसे सशक्त माध्यम होता है मीडिया। हम इसीलिए आप लोगों के मार्फत इस हमारे संदेश को ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए और जाट समाज को एक टिकट देना अनिवार्य है, वो किसी भी सीट से देवे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा सशक्त जो माध्यम है वो है ईवीएम का बटन। वहाँ पर न तो कोई नेताजी पास में खड़े होते हैं, न किसी का दबाव होता है, फिर जो भी चुनाव परिणाम आते हैं उसके लिए पार्टी स्वयं जिम्मेदार होती है। हम हमारे एरिया में बीजेपी में बरसों से मेहनत कर रहे हैं, 30 साल से हार हो सकती है, जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पूरे समाज में एक ही समाज जाट है उसको भी आप हटा दोगे। मेवाड़ में और कोई जगह नहीं है, तो हमने कोशिश करके यहाँ कॉल करी, जयपुर भी जाके हमने कोशिश करी, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी। मीटिंग करने का यही उद्देश्य है, पूरे मेवाड़ में हमें एक भी मौका नहीं देंगे, हम जयपुर से जाके दिल्ली से जाके यही कोशिश करेंगे कि इनको वापस चेंज करके वापस मौका दिया जाए। आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी, तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीते, हमारी जो कमी है उसको सुधार करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर पार्टी बदलाव नहीं करती है तो क्या जाट समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी चुनाव में? एक तारीख का बताया ना समय, 1 तारीख का ये 29 तारीख के बाद का निर्णय। कोई भी मौका नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, ये तो जी ने बता दिया इनकी बात सहारा की। अब आप जिला अध्यक्ष हो, आप समाज के हिसाब से क्या बोलोगे? अगर नहीं देती टिकट तो क्या करेगा समाज को देने के लिए? देखो, हमने भारतीय जनता पार्टी को 29 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया कि या तो टिकट पे पुनः विचार करके एक जाट को टिकट दे देवे, या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भीलवाड़ा में सांसद की सीट जाट को देने का आश्वासन दे दे तो ठीक है, वरना हम 1 तारीख को पुनः मीटिंग करेंगे और समाज के पंच जैसा निर्णय लेंगे वैसा करेंगे। वो अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना तो करेंगे, वो कहते हैं कि नहीं अपने तो इस पार्टी के साथ देना तो वो करेंगे, और या वो कहते हैं समाज वाले कहते हैं कि नहीं आपको तो अपने प्रत्याशी खड़े करने जगह जगह तो हम करेंगे। ये हमारा निर्णय है। या समाज का प्रत्याशी होगा तो उसके साथ देंगे जो जाट समाज का होगा, किसी पार्टी को जाटों का क्या रहेगा? जाट बहुल क्षेत्र है, अधिकांश गाँव में जाट है, तो आगे समाज का क्या रहेगा? वो तो आप खुद समझते हो भाई, अगर किसी समाज का बाहुल्यता है और वहाँ उस प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो समाज का एड बट, और जैसे आज पत्रकार सब लोग एक के साथ घटना होती तो सब लगते हैं, तो वैसे जाट के साथ चोट पहुंची तो जाट वो करिए। सारना से मैं जाट का टिकट चला था, हमने पार्टी वालों से बात करी, सबसे प्रमुख कारण ये बताया था कि जाट समाज के 2 प्रमुख परिवार है सारना में, और आपसी गुटबाजी, पारिवारिक गुटबाजी की वजह से जाटों का टिकट कटा है। आप भी बैठे हो, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, क्या सही है? नहीं, देखो गुटबाजी कुछ नहीं है, हर परिवार में लोग लुगी में भी गुटबाजी रहती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एक पति अलग पार्टी से लड़ा, पत्नी अलग पार्टी से लड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका समाज का टिकट काट दे। दूसरे को हराने में लगे, जैसे आपके नहीं। पारिवारिक गुटबाजी की वजह से जाट समाज पीछे हो गया। भाई देखो, वो अलग पार्टी है, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। कल कोई थर्ड फ्रंट और आएगा, आप आएगा, कोई नई पार्टी आएगी, वो उसका काम है। इसका मतलब पार्टी कोई इसमें थोड़ी विचार करती है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, वो तो कहती है कि हम किसी को भी देके जिता सकते हैं, तो फिर यहाँ ऐसी क्या नौबत आ गई? आपने जाट समाज से 1 रुपए के एक प्रत्याशी का नाम भेजेगा पार्टी, या सभी लगेंगे? हमने ये कहा कि जाट में से किसी को भी टिकट दो, किसी को भी दो, साथ है। नॉट ओनली जाट, कोई भी समाज हो, मेवाड़ में 4 टिकट मांगे, भी किया जाए। नॉट ओनली जाट, कोई भी पार्टी का मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, उसकी जगह आपने दूसरे को किया, वो गलत है। आपने कह दिया, डॉक्टर साहब ने कह दिया, रूप जी ने कह दिया, 21 प्रत्याशी ने सोगन खा के कहा, जिसमें जाट भी सब दावेदार, राजपूत, ब्राह्मण, जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे, सारे साथ जो चुनाव लड़ने से निकटे हुए थे, हम सब साथ है, किसी का करो, यही बात हुई थी। काटरी समाज का भी नाम लिया था इसको, तो भी साथ है। सभी का क्या था? हमने ये कहा हमने 21 में से किसी का ही करो, किसी भी समाज कोई भी खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन 21 में 22 के लिए तैयार है, 22 में कोई खामिल नहीं। पार्टी को